नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं उस दुनिया में जहां विशाल साम्राज्य की गलियों में भव्य स्नान घरों और जंगली उत्सवों के बीच एक ऐसी कहानी छिपी है जो इतिहास की किताबों में शायद ही पूरी तरह बताई गई हो। ये है प्राचीन रोम की दुनिया, जहां स्नान घर सिर्फ साफ सफाई की जगह नहीं थे बल्कि समाज का दिल थे। और उत्सव वो तो इतने रंगीन और बेकाबू थे कि आज की पार्टियां उनके सामने फीकी पड़ जाएं। लेकिन रुकिए, ये वीडियो सिर्फ इतिहास की बातें नहीं करेगा जो रोमनों की जिंदगी को इतना अनोखा बनाते थे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको हैरान कर देगी और शायद थोड़ा शर्मा भी दे। अगर आपको इतिहास की अनसुनी कहानियां पसंद हैं तो अभी लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग को हिला देगा। रोमन साम्राज्य, एक ऐसा नाम जो शक्ति, भव्यता और रहस्य का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके स्नान घरों में लोग क्या क्या करते थे और उनके उत्सवों में ऐसा क्या होता था जो आज हमें हैरान कर देता है। आज हम आपको बताएंगे वो सारे राज जो इतिहास की किताबों में छुपाए गए हैं। ये वीडियो आपको रोम की उन गलियों में ले जाएगी जहां हर कोने में एक कहानी थी, हर स्नान घर में एक गपशप थी और हर उत्सव में एक जुनून था। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन रोम में स्नान घर, या जैसा कि रोमन लोग कहते थे थर्माए, सिर्फ नहाने की जगह नहीं थे। ये थे रोम का सामाजिक केंद्र, जहां लोग इकट्ठा होते थे, गपशप करते थे, व्यापार की डील फाइनल करते थे और हाँ, कभी कभी थोड़ी सी शरारत भी करते थे। सोचिए, आज हम मॉल, कॉफी शॉप या क्लब में मिलते हैं, लेकिन रोमनों के लिए स्नान घर वो जगह थी जहां जिंदगी की हर धड़कन महसूस होती थी। रोमन स्नान घर इतने शानदार थे कि आज के 5 सितारा होटल भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। इन स्नान घरों में विशाल संगमरमर के खंभे, रंग बिरंगे मोज़ेक टाइल्स और सोने चांदी की सजावट होती थी। हर स्नान घर में कई तरह के पूल होते थे। कैल्डेरियम, जहां गर्म पानी का पूल होता था, टेपिडेरियम, जहां गुनगुना पानी होता था, और फ्रिजिडेरियम, जहां ठंडा पानी होता था। लेकिन ये सिर्फ स्नान की जगह नहीं थी। यहाँ जिम, जिसे पैलेस्ट्रा कहते थे, लाइब्रेरी और यहाँ तक कि मसाज पार्लर भी थे। जी हाँ, रोमन लोग नहाते नहाते किताबें पढ़ते थे, व्यायाम करते थे और मसाज का मजा लेते थे। इन स्नान घरों को गर्म करने के लिए रोमनों ने एक ऐसी तकनीक बनाई थी जो उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी थी। इसे हाइपोकॉस्ट सिस्टम कहते थे। इसके तहत फर्श के नीचे खोखले रास्ते बनाए जाते थे जिनमें गर्म हवा पास की जाती थी। ये हवा दीवारों और फर्श को गर्म करती थी, जिससे पूरा कमरा सर्दियों में भी गर्म रहता था। इस तकनीक को आज भी इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जाता है। उदाहरण के लिए, रोम में काराकल्ला के स्नान घर इतने विशाल थे कि उनमें एक साथ 1600 लोग नहा सकते थे। ये स्नान घर 216 ईस्वी में बनाए गए थे और इनमें 252 संगमरमर के खंभे थे। दीवारों पर मोज़ेक में समुद्री जीव, युद्ध के दृश्य और रोमन देवताओं की तस्वीरें थीं। सोचिए, उस समय के लोग कितने उन्नत थे। रोमन स्नान घर सिर्फ अमीरों के लिए नहीं थे। ये ऐसी जगह थी जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी जा सकता था। प्रवेश शुल्क इतना कम था कि मजदूर, किसान और यहाँ तक कि गुलाम भी इनका इस्तेमाल कर सकते थे। रोम में स्नान घर समाज को एकजुट करने का काम करते थे। यहाँ राजनेता अपनी अगली साजिश रचते थे, व्यापारी सौदे पक्के करते थे और दोस्त घंटों गपशप में डूबे रहते थे। रोमन लेखक सेनेका ने एक बार लिखा था कि स्नान घरों में इतना शोर होता था कि लगता था जैसे कोई बाजार हो। लोग चिल्लाते, गाते और व्यायाम करते समय वजन उठाने की आवाजें आती थीं। कुछ लोग तो वहां कविताएं पढ़ते थे और कुछ अपनी गायकी का हुनर दिखाते थे। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी थोड़ी नटखट हो जाती है। रोमन स्नान घर मिक्स्ड बाथिंग के लिए मशहूर थे। जी हाँ, पुरुष और महिलाएं एक साथ नहाते थे। शुरुआती रोम में ये आम बात थी। लोग बिना कपड़ों के या बहुत कम कपड़ों में पूल में मस्ती करते थे। इसे उस समय कोई अजीब नहीं मानता था। लेकिन बाद में कुछ सम्राटों जैसे हेड्रियन ने इसे थोड़ा नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए। फिर भी कई स्नान घरों में मिक्स्ड बाथिंग चलती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने लोग, इतनी आजादी, तो क्या वहां कुछ और भी होता था? खैर, इतिहासकारों का कहना है कि स्नान घरों में कभी कभी वैश्याएं भी आती थीं। कुछ कोनों में चोरी छुपे रोमांस भी चलता था। लेकिन ये सब इतना खुला नहीं था जितना आज हम सोचते हैं। रोमन समाज में कुछ नियम थे और लोग उन नियमों के दायरे में ही मस्ती करते थे। उदाहरण के लिए, रोमन लेखक मार्शल ने अपनी कविताओं में स्नान घरों की शरारतों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोग स्नान घरों में सिर्फ नहाने नहीं बल्कि दिखने और दिखाने के लिए आते थे। लेकिन ये सब मजाक और हल्की फुल्की शरारत तक सीमित था। रोमन स्नान घरों में एक और मजेदार चीज थी, खाने पीने की व्यवस्था। कुछ स्नान घरों में छोटे छोटे स्टॉल होते थे जहां लोग शराब, फल और नमकीन खाना खरीद सकते थे। तो सोचिए, लोग नहाते नहाते शराब पीते और गपशप में डूबे रहते थे। ये थी रोम की असली जिंदगी। रोमन स्नान घर सिर्फ सामाजिक केंद्र नहीं थे बल्कि इंजीनियरिंग का कमाल भी थे। हाइपोकॉस्ट सिस्टम के अलावा रोमनों ने पानी की आपूर्ति के लिए विशाल एक्वेडक्ट बनाए थे।
ये एक्वेडक्ट पहाड़ों से पानी लाते थे और स्नान घरों को गर्म और ठंडे पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। रोम के सबसे बड़े स्नान घर जैसे डायोक्लेटियन के स्नान घर में 3000 लोग एक साथ नहा सकते थे। इन स्नान घरों में बगीचे, फव्वारे और यहाँ तक की कला दीर्घाएं भी थीं। ये जगहें रोम की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थीं। सांस्कृतिक रूप से स्नान घर रोमनों की स्वच्छता के प्रति जुनून को दर्शाते थे। रोमन लोग मानते थे कि साफ सफाई सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी जरूरी है। इसलिए स्नान घरों में लोग सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन भी साफ करते थे। अब बात करते हैं रोमन उत्सवों की, जो इतने जंगली, रंगीन और बेकाबू थे कि आज की पार्टियां उनके सामने कुछ भी नहीं। रोमनों को उत्सव मनाना बहुत पसंद था। उनके पास हर मौके के लिए एक त्योहार था, फसल की कटाई, देवताओं की पूजा या बस मस्ती करने के लिए। लेकिन कुछ उत्सव ऐसे थे जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे मशहूर था सैटर्नेलिया, जो दिसंबर में मनाया जाता था। यह त्योहार 7 दिन तक चलता था और इस दौरान सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता था। गुलाम अपने मालिकों को ऑर्डर देते थे और मालिक उनकी सेवा करते थे। लोग सड़कों पर नाचते, गाते और शराब पीते। घरों को हरी भरी टहनियों और मोमबत्तियों से सजाया जाता था। सैटर्नेलिया का मकसद था भगवान सैटर्न को खुश करना, जो कृषि और समय के देवता थे। रोमन लोग मानते थे कि सैटर्न के समय में दुनिया में कोई भेदभाव नहीं था और सैटर्नेलिया इस स्वर्ण युग की याद दिलाता था। इस दौरान लोग एक दूसरे को उपहार देते थे, जैसे मोम की मोमबत्तियां, मिट्टी के बर्तन या छोटे खिलौने। लेकिन दोस्तों, सैटर्नेलिया की असली मस्ती थी इसकी आजादी। इस दौरान कोई नियम नहीं था। लोग खुलकर शराब पीते, नाचते और हंसी मजाक करते। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस दौरान यौन स्वतंत्रता भी बढ़ जाती थी। हालांकि इसे बहुत अतिशयोक्ति के साथ नहीं देखना चाहिए। रोमन समाज में कुछ सीमाएं थीं और लोग उन सीमाओं के अंदर ही मस्ती करते थे। रोमन लेखक लूसियन ने सैटर्नेलिया के बारे में लिखा है कि इस दौरान लोग राजा चुनते थे जो उत्सव का नेतृत्व करता था। ये राजा कोई भी हो सकता था, एक आम नागरिक, एक गुलाम या कोई मजाकिया व्यक्ति। ये राजा मस्ती भरे आदेश देता था, जैसे सब लोग एक साथ नाचो या सब लोग शराब पियो। अब बात करते हैं बैकनालिया की, जो शराब और उन्माद का उत्सव था। ये त्योहार भगवान बैकस यानी शराब और उल्लास के देवता को समर्पित था। लोग जंगलों में इकट्ठा होते, शराब पीते, नाचते और पूरी तरह उन्माद में डूब जाते थे। बैकनालिया की शुरुआत छोटे मोटे उत्सव के रूप में हुई थी, लेकिन जल्दी ही ये इतना जंगली हो गया कि रोमन सरकार को डर लगने लगा। 8 ईसा पूर्व में रोमन सीनेट ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। उनका कहना था कि बैकनालिया में लोग इतना उन्माद में डूब जाते थे कि यह समाज के लिए खतरा बन गया था। रोमन इतिहासकार लिवी ने लिखा है कि बैकनालिया में लोग शराब के नशे में चोरी छुपे अपराध करते थे और कुछ मामलों में हत्याएं भी हुई थीं। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लिवी ने इसे अतिशयोक्ति के साथ लिखा ताकि रोमन सरकार का बैन जायज लगे। फिर भी लोग चुपके चुपके बैकनालिया मनाते रहे। ये उत्सव रोमनों की उस इच्छा को दर्शाता था जो हर इंसान में होती है, आजादी और उन्माद की इच्छा। एक और अनोखा उत्सव था लुप्रकेलिया, जो प्रजनन और प्रेम को समर्पित था। ये त्योहार फरवरी में मनाया जाता था और इसका मकसद था प्रजनन क्षमता और शहर की रक्षा। इस दौरान पुरुष भेड़ियों की खाल पहनकर सड़कों पर दौड़ते थे और चमड़े की पट्टियों से महिलाओं को हल्के से मारते थे। अजीब लगता है ना? लेकिन रोमन लोग मानते थे कि इससे प्रजनन क्षमता बढ़ती थी और महिलाएं स्वस्थ बच्चे पैदा करती थीं। लुपरकेलिया का एक और मजेदार हिस्सा था इसका प्रेम से जुड़ा होना। कहा जाता है कि इस दौरान लोग अपने जोड़े बनाते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि लुपरकेलिया ने ही वैलेंटाइन डे को प्रेरित किया। लेकिन रोमनों का यह प्रेम उत्सव आज के फूलों और चॉकलेट से कहीं ज्यादा जंगली था। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, रोमन समाज में यौन स्वतंत्रता। क्या रोमन लोग वाकई इतने खुले विचारों वाले थे जितना हम सोचते हैं? जवाब है हाँ और ना, दोनों। रोमन समाज में यौनिकता को लेकर एक अजीब सा संतुलन था। एक तरफ विवाह को बहुत पवित्र माना जाता था। रोमन महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने पति के प्रति वफादार रहें, लेकिन पुरुषों को कुछ छूट थी। उदाहरण के लिए पुरुष वैश्याओं के पास जा सकते थे और इसे समाज में स्वीकार किया जाता था। पोम्पेई शहर में आज भी वैश्यागृहों के अवशेष मौजूद हैं। इन वैश्यागृहों में छोटे छोटे कमरे थे जिनमें पत्थर के बिस्तर और दीवारों पर कामुक चित्र बने थे। ये चित्र बताते हैं कि रोमन लोग अपनी यौनिकता को लेकर कितने सहज थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अनियंत्रित था। रोमन कानून में कुछ चीजें जैसे व्यभिचार को गंभीर अपराध माना जाता था। रोमन लेखक कैटुलस ने अपनी कविताओं में प्रेम और यौनिकता के बारे में खुलकर लिखा है। उनकी कविताएं बताती हैं कि रोमन लोग प्यार और जुनून को बहुत महत्व देते थे, लेकिन इसे समाज के नियमों के दायरे में रखते थे। स्नानघर और उत्सव यौन स्वतंत्रता के लिए एक मंच थे, खासकर बैकनालिया जैसे उत्सवों में जहां शराब और उन्माद का माहौल होता था। लोग खुलकर अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते थे। लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि इन उत्सवों को बाद में अतिशयोक्ति के साथ दिखाया गया
ताकि रोमनों को जंगली साबित किया जा सके। रोमन कवि ओविड ने अपनी कविताओं में इन उत्सवों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि बैक्नालिया में लोग शराब के नशे में डूबकर अपनी सीमाएं भूल जाते थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यह सब समाज के एक छोटे हिस्से तक सीमित था। स्नान घरों में भी यौनिकता का एक हल्का फुल्का रूप देखने को मिलता था। मिक्स्ड बाथिंग और कम कपड़ों की वजह से स्नान घरों में कभी कभी फ्लर्टिंग और हल्की फुल्की शरारतें होती थीं, लेकिन रोमन समाज में इसे एक हद तक ही स्वीकार किया जाता था। रोमन स्नान घरों और उत्सवों का असर आज भी हमारी दुनिया में देखा जा सकता है। आधुनिक स्पा, सौना और यहाँ तक कि हमारे कुछ त्योहार रोमन परंपराओं से प्रेरित हैं। आज के स्पा और सौना की अवधारणा रोमन धर्माए से ही आई है। आधुनिक स्पा में आप गर्म टब, मसाज और रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रोमन लोग अपने स्नान घरों में जाते थे। अंतर बस इतना है कि अब हम कपड़े पहनते हैं, और रोमनों के लिए यह वैकल्पिक था। रोमन स्नान घरों की हाइपोकॉस्ट तकनीक ने आधुनिक फ्लोर हीटिंग सिस्टम को प्रेरित किया। आज के कई लग्जरी होटल और स्पा इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब आप अपने घर में गर्म फर्श पर चलें, रोमनों को धन्यवाद कहना। रोमन सैटरनेलिया और लुपरकेलिया जैसे उत्सवों ने आज के कार्निवल और वैलेंटाइन डे को जन्म दिया। सैटरनेलिया की तरह कार्निवल में लोग मास्क पहनकर और नाच गाकर मस्ती करते हैं, और लुपरकेलिया वो तो वैलेंटाइन डे का प्राचीन रूप था। रोमन उत्सवों ने हमें सिखाया कि मस्ती और उल्लास हर संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन रोमनों की तरह हमें भी इसे नियंत्रित रखना चाहिए, वरना बैक्नालिया की तरह बैन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी प्राचीन रोम की दुनिया, जहां स्नान घर समाज का दिल थे और उत्सव जिंदगी का रंग। रोमन लोग हमें सिखाते हैं कि जिंदगी को खुलकर जीना चाहिए, लेकिन कुछ नियमों के साथ। उनके स्नान घर और उत्सव आज भी हमें प्रेरित करते हैं, चाहे वो हमारे स्पा हों या हमारे त्योहार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको रोमन साम्राज्य का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा हैरान करता है।